सबसे पहले गणपति को स्मरण करेंगे, हाथ जोड़ दें। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकलम्बोदरश्च विक्टो विघ्नासो विनायक धूम्रकेतुगणादिक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशैतानि नामानि य पठेत् स्माद्वि विद्यारम्भे वाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। लाभस्तेषां जयस्तेषां कृतस्तेषां पराजय येषामिन्द्रियवरस्यामोदेस्तोऽपि जनार्दन। अभीप्सितार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यं सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये के गौरी नारायणी नमोस्ते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ति येषां मंगलं येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि। तदैव लग्नं सुग्नं तदैव ताराबलं चन्द्रबलं तदैव विद्याबलं देवबलं तदैव लक्ष्मीपतेत्यं स्मरामि। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र विजयो भूतध्रुवानीति मतिर्मः। सर्वेषां रथकार्येषु त्रयस्ते भुवनेश्वरां देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दन। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्धिदा। त्वां विघ्नसत्तुजल्नेति सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति वरप्रदेति विद्याप्रदेतु हरे च स्तुवन्तीं तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव। नियां पूजयां सांगाय श परिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय महागणपतिम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। हाथ में सीधा हाथ कर दीजिए सामने, जैसे कि संकल्प कर रहे हैं। राइट हैंड दाहिना हाथ। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरखंडे जम्मूद्वीपे शालिवासा के बौद्धावतारे समस्ती समुद्र को समुद्र गुजराताली माघ से विश्व प्रक्रिया तो आयाम रविवासे प्राप्त लक्ष्मी प्राप्त लक्ष्मी श्रीकाल संहारणम सकल मन कामना सिद्धर्थम लोके वासे महाराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्तम स्वभार्यस्य स्वपुत्रस्य स्वबान्धुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य धाक अमुक गोत्रोत्पन्नो हम। आपका जो भी गोत्र स्मरण हो वह गोत्र बोलिए, नहीं गोत्र स्मरण हो भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम। अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम वसंतो स्वा पूर्वति गुरु साक्षिणे ताम पूर्वा स्वपति पूर्वा लक्ष्मी लक्ष्मी आबद्धम सा पूर्वा स चिंतयामि अथास मानस पूर्वा सुख सौभाग्य धन धान्य स प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धये ताम दुभ्यम संपर्ददे। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब चोटी की गांठ लगा दीजिए। ओम मानस्तोक्तनय मान आविखमानो गोखमानो स्वेखमानो वीरांध्रभामिनो वदिरे महे। दोनों हाथ ऊपर उठा लीजिए। दीर्घो यत्वाय बलाय वर्षप्रदास्वामी सहस्रामधो जीव सर्दास्तम द्यौः शांतिरंतर शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोगरया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे वेदा शांतिब्रह्म शांति जगद्गुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव सर्वे ग्रांति पुरुषाम तस्मानं दस्तिक्पालेभ्यो साम बलं प्राप्तयामि सा दीर्घस्यां पूर्वेन्द्रायन मा इंद्रस्यांचलेभ्यो न भवोन्द्रदशं रक्षा बलिपक्षावति पुरुषां पश्चिमे गुणायन मा केशवायन मा गोविन्दायन मा गुरुराज मा विष्णुवे नमः। सा लक्ष्मी नाम अंतरिक्षात्मा पृथ्वी नमः। समस्त बल बुद्धि में ईश्वर अप्रदत्तव्यम संपर्दे। आदमी जी कर दीजिए और कुमकुम से अपने ललाट पर तिलक कर दीजिए। ओम नमो शनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय पूर्वावे सहस्रनामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि उदाहरणे नमः। अर्चने गन्धां मान्तूर्णेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोक्षणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते। अब आप हाथ जोड़ दीजिए। पूर्णश्यम पूर्णमाता चिंती पूर्वा सा चिंतयामि कल्यात दीर्घस्य तस्मान् सकृते कल्याणत्वां पूर्वस्यां चिंतयामि नमः। ऐश्वर्यं मा पूर्वा तस्मान् सकृते कल्याणत्वां दीर्घो यत्वाय बलाय होचरति पूर्वाय कीर्पोर्जे त्वां वायुसदेवो वसवितां प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणापि यान्द्राय भागं प्रजास्मीवाक मामस्त्रीष्मा गसकुशध्रुवा अस्मिन् गोपतो सियातवेद यजमानस्य पशून् पाहि। अब आपके पास जो कड़ा है उसको आप हाथ में बाएं हाथ में दीजिए और दाहिने हाथ से उसके ऊपर 5 बार कुमकुम का बिंदु लगाइए। जल हो तो जल कुमकुम मिला दीजिए, नहीं हो तो सूखे कुमकुम से भी कर सकते हैं। 5 स्थानों पर प्लास्टिक ऊपर है तो हटा दीजिए। बलबुद्धिया सांपूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं सा चिंतयामि अथास्मानं सकृते कल्याणत्वं दीर्घो यत्वायवति पुरुषावति मम पुत्र पौत्र धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धयतां पुरुषां रक्षोहणं बलमानं वैष्णवी मिदमहंतम अक्षम बलगुते तुभ्यं समृद्धे। ये आप बाएं हाथ में है, दाहिने हाथ इसके ऊपर बंद कर दीजिए। संपुटेन कृत्वा, संपुट में अंगूठे से अंगूठा मिला होना चाहिए, उंगली से उंगली इस ढंग से होना चाहिए।
सचिंतयामि पूर्वाथास्मानं सकृते कल्याण त्वां दीर्घो युत्वाय बलायुस्मानं चिंतयामि नमस्ते चिगे स्वचिगे न्यास्तस्मपन्तु हेतयः पावको विगुं शिवः नमस्ते स्तन विद्महे भगवन्ति रक्षं महापूर्वा अथास्मानं ससुख स्वभाति पूर्वा स चिंतयामि नमस्यां कृत्वा कल्याण त्वां पूर्वा स चिंतयामि नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमति पूर्वा अथास्मानं सकृते कल्याण तुभ्यं संप्रददेहे। इसको खोल दीजिए, हाथ बैठा दीजिए और कड़ा आपके हाथ में आता हो आप पहन दीजिए कलाई में, और नहीं तो रख दीजिए। थोड़ा खुल तो खुल जाएगा ये किसी हाथ में। थोड़ा इसको चौड़ा भी हो सकता है कड़ा। कलाई में लगाइए, सीधा कलाई में लगाइए, उंगलियों में डालिए मत, सीधा कलाई से डालिए। अब अंगूठी जो है मुद्रिका है उसके ऊपर 11 बार लगाना है कुंकुम। लक्ष्मी नमः लक्ष्मी आवाहयामि स्थापयामि नमः कीर्ति नमः कीर्तिम आवाहयामि स्थापयामि नमः वृद्धि नमः वृद्धिम आवाहयामि स्थापयामि नमः दीर्घाय दीर्घायामि स्थापयामि नमः चिंते चिंत्यामि स्थापयामि नमः पुष्टे पुष्ट्यामि स्थापयामि नमः तुष्टे तुष्ट्यामि स्थापयामि नमः श्रियेम श्रियायामि स्थापयामि नमः सचिंतयामि तुभ्यं संप्रतिमर्तते पूर्वाहातः तुभ्यं संप्रददेहे। यंत्र को भी इसके पास में रख दीजिए, अंगूठी के पास, हाथ में, बाएं हाथ में अंगूठी है, अंगूठी के पास में यंत्र को रख दीजिए। अब छोटा सा यंत्र होगा उसके ऊपर तिलक करिए यंत्र पर। सदीर्घो युत्वाय बलाय पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते चिगे स्वचिगे न्यास्तस्मन्तु हितय पावको नमस्ते स्तनने भगवन्ति भगवन् नस्तु यमीयसे तो नो भयंकरो सन्नकुरु प्रजाभ्यां पूर्वा अथा चिंतयामि सा दीर्घो यत्वाय बला यवर्ष प्रजास्वाम सहस्रामथो जीविता पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते तुभ्यं संप्रतिमति पूर्वा अथस्मानं सकृते कल्याण त्वं तुभ्यं संप्रदेहे। अब मुट्ठी में बंद कर दीजिए, आपको दाहिने हाथ में ले लीजिए। अब दोनों को राइट हैंड में ले लीजिए, मुट्ठी बंद कर दीजिए और सीधे बैठिए और आप मेरी तरफ देखिए, हाथ सीधा कर लीजिए आगे। ओम अथास्मानं सकृते कल्याण त्वां पूर्वा शांति मम शिष्यत्वं सुख सौभाग्य धन धान्य प्रतिष्ठा ऐश्वर्य विवर्धये तां लक्ष्मी वसन्तोत्सवां पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते कृता कल्याण त्वां दीर्घायुत्वाय बलायुक्ति पूर्वा सा चिंतयामि नमस्ते चिगे स्वचिगे वन्यास्तवसन्तु या पूर्णामतिं परिपूर्णत्वम् अथास्मानं सकृते कल्याण त्वं लक्ष्मी मां लक्ष्मीम् आवाहयामि आगतं श्रीस्थिते लक्ष्मीपत्न्यां बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि नमः दक्षिणखाणा मम्मीखाणा सर्वलोकनः श्री नमः तां सरस्वती नमः ओम पूर्वाः सतां सदीर्घस्याम् अथास्मानं सकृते कल्याण त्वां दीर्घो युत्वाय बलाय सा दीर्घस्यां स चिंतयामि अंकम चंडन्दं पम्यं संबिंदुरावि मर्दय मर्दय मरय मरय जाग्रय जाग्रय त्रोट त्रोट दीप्तम दीप्तम कुटा पांपु स पूर्वाथा समन सपति साम चिंतयामि साम कृते अंगं सा पूर्वाः से कंका पूर्वा सपति क्षम पूर्वा सा सरस्वती साम वाग्देवी नमः सा चिंतयामि नुसा लक्ष्मी नमः ओम किम किम कीर्ति से मां पूर्वा सा चिंतयामि सा बुद्धि गृहे वग्धिता पूर्वा तस्मनं सगृते कल्याण त्वं पूर्वा सा चिंतयामि नम साम चंचला प्या पूर्वा तस्मनं कृते कल्याण त्वं दीर्घा यत्वाय बलाकृति पूर्वा सा चिंतयामि सब जनजि जम्भराति पूर्वा जम्भरात् मा पूर्वा तस्मनं सकृते दीर्घा सपतमनि सतुभ्यं सिमृति पूर्वा तस्मनं सकृते कल्याण त्वं पूर्वा सतभै टंकोरणी पूर्वाथास्मानं ठंगति पूर्वडहडहड पूर्वसंजाति मां पूर्वसिंहस्कोमति भय प्रीतिमसा पूर्वति भयस्तुनाति समस्त सुख सौभाग्य ऐश्वर्यमति आवाहयामि आगच्छ आगच्छ मां लक्ष्मीं आगच्छ आगच्छ धनं लक्ष्मीं आगच्छ धान्यं लक्ष्मीं आगच्छ कीर्ति लक्ष्मीं आगच्छ वशिष्ठ लक्ष्मीं आगच्छ पुत्र पौत्र लक्ष्मीं आगच्छ साम आत्मलक्ष्मीं आगच्छ मम मंदिरे मम स्थाने मम गृहे स्थापयामि तां पूर्वस्याम् अथास्मानं सकृते कल्याण त्वं स चिन्तयामि गुरु साक्षिणेन पुरबुद्धि गस्याथास्मानं सकृते कल्याण त्वां पुरुषस्य चिन्तयामि नमस्ते के स्वचिके न्यस्तवसन्ति पापको अस्मको शिवः नमस्ते स्तनमग्धे भगवन् स्तुभ्यः पूरयति समाधि चिन्तयामि नाम पूर्वातानानं सकृते कल्याण त्वं दीर्घो युत्वाय बलवतीति सा चिन्तयामि नमस्ते तुभ्यं सुमति पूर्वाः तस्माद्भ्यं संप्रददेहे। अब उसको खोल करके दर्शन कर लीजिए। तो आपके सामने गुरु चित्र हो या गुरु हो, गुरु के सामने कुमकुम का पूजा करिए कुमकुम से।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमले नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यं मोक्ष मूलं गुरु मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपालं वन्दे परमानन्दमाधवं। गुरुचरणेभ्यो स्मरामि गुरुपति पूर्वा अथास्मानं गुरु साक्षी रूपेण साम वसंतोत्सव प्रारंभ मम मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय साधव्यं संप्रदेतं प्रार्थयेतः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव अरे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव अनयाम पूजयाम सांगाय परिवाराय सायुधाय सत्यकाय मम वसंतोत्सवं प्रारभ्यते सा पूर्वा अथर्मानं सकृते मंत्र जापेण सातभ्यं संपरिमते पूर्वा ततभ्यं संवर्धते। अब मैं मंत्र नीचे बोर्ड पर आपको लिखा हुआ होगा, आप बोर्ड पर मंत्र देख लेना, मैं यहाँ लिख करके आपको देता हूँ। एक बात और दूसरी बात, आज के दिन का 2:07 से लगा करके और 3:51 तक का विशेष मुहूर्त है। 2:07 से 3:51 तक विशेष मुहूर्त है। इस क्षणों में तो मंत्र जाप होना ही चाहिए और 21 माला मंत्र जाप के बाद में यदि कोई व्यक्ति चाहे तो 5-10 मिनट फिर घूम करके वापस बैठ सकता है, ऐसा शास्त्र विधान है। इसलिए आप आराम से उस मंत्र जाप को करें और मैं 4 बजे वापस आपके यहाँ उपस्थित होऊंगा। फिर हम इसकी पूर्णाहुति प्रयोग जो होगा इसी मंत्र का, जिसका फल आपको मिले और किस तरीके से मिले वो मैं आपको क्रिया करूंगा और करने के बाद में फिर आरती करेंगे और आरती करने के बाद प्रसाद देंगे और उसके बाद में आपकी जैसी क्रिया। मैं एक बार फिर आपको बोलिए, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण वाक् सिद्धिं दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। वापस बोलता हूं, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण वाक् सिद्धिं दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। एक बार फिर बोलिए, ओम ऐं श्रीं ह्रीं पूर्ण वाक् सिद्धिं दिव्यम आगच्छ ह्रीं श्रीं ऐं ओम नमः। आपके पास जो भी माला होगी उस माला से, और नहीं हो तो स्फटिक माला या हकीक माला से मंत्र जाप होता है। ओम विष्णु आत्मश्री प्रसन्न मोदी के शालिवान साके बुद्धावतार संश्री सुनने को समता 2023 माघ मासे इसमें सुरपति आस्तु सत्यायाम सोमवार से अप्राप्त लक्ष्मी तत्म दक्षिण सरकार संहानम सकल उन्काम नष्टखम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त स्वारिस्य पुत्रस्य सवानुस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सुसोस्मस्त व्याधिरा पीड़ा मृत्यु परिहारद्वारा आयु आरोग्य धात्म गोत्रोत्पन्नो हम भारद्वाज गोत्रोत्पन्नो हम अमुक शर्मा हम अपना नाम बोलिए। ताम गुरु आज्ञेन साधना पूर्वकम वसंतति धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवृद्धये ताम पूर्वादिमति सिद्धा संप्राप्ता नित्याय सर्व सुख ऐश्वर्य साम चिंतयामि मम फल फलम प्राप्त्यानि सत्पूर्वा सपद्यम संफलते। छोड़ दीजिए, आज बोलिए,
अनेन कथेन सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिहाय मम अथा श्रुति विविध मंत्रेण रूपेण सापुश्री गुरुमुखमूत्र मंत्र रूपेण साम वसंतोत्सव पारती विधि मम ऐश्वर्य मतापूर्व से मनोवांछित कामना सिद्ध्यर्थाय साप आशीर्वाद प्रत्यंतव्यम संप्रतिता आशीर्वाद देहि। और आज का ये साधना क्रम जो कल शाम को मैंने आपके सामने रखा था, और जिस मंत्र का जप आपने किया है, ये मंत्र अपने आप में एक तेजस्वी मंत्र है। इसलिए तेजस्वी मंत्र है कि बाहर से हम यदि किसी को देखें तो हमारी दृष्टि, जब तक हम मंत्र के मूल स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक उसकी महत्ता विशेषता समझ में नहीं आएगी। यदि मैं एक बरगद का छोटा सा बीज, नीम का छोटा सा बीज जो मेरी इस चिट्ठी में आ सकता है, वो मैं अगर आपके सामने रखूं और बताऊं कि ये बिल्कुल एक छोटा सा, जिसको मैं चिट्ठी में पकड़ सकता हूं, इस बीज में इतनी ताकत है कि इसके नीचे 1000 लोग विश्राम कर सकेंगे, तो आपकी स्थूल दृष्टि एकदम से हंसेगी कि इस बीज में इतनी ताकत थोड़ी है कि इसके नीचे 1000 लोग बैठ सकें। तुम उस बीज की महत्ता पहचान नहीं पाओगे। मगर यदि मैं उस बीज को जमीन में गाड़ दूं और उसमें पानी और खाद दूं, तो 2 साल बाद उतना ही बड़ा नीम का पेड़ बन जाएगा जो नीचे नीम का पेड़ है। और वह नीम का पेड़ इतना बड़ा जिसके नीचे 1000 आदमी बैठे हैं, वह उस छोटे से बीज में से ही निकल करके खड़ा हुआ है। तब हम विश्वास होगा कि नहीं, वास्तव में नीम का पेड़ बहुत बड़ा है, नीचे 1000 आदमी गुरु जी ने कहा था, तो वास्तव में बैठ सकते हैं, विश्राम ले सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। क्योंकि आपकी स्थूल दृष्टि उस नीम के पेड़ को देख सकती है, बीज में छिपे हुए उस पूरे पेड़ को नहीं देख सकती। ठीक उसी प्रकार से बीज मंत्र मैंने जो आपके दिया है, उस बीज मंत्र की महत्ता को आप नहीं समझ पाएंगे। मगर यदि इसको साधना की खाद और पानी बराबर आप देते रहे, तो एक दिन यह आपके पूरे जीवन को हरा भरा करने में समर्थ है। आर्थिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से भी, साधनात्मक दृष्टि से भी। और यदि जीवन में हम अगर, एक तो ये सौभाग्य है कि हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया, और मेरी व्यक्तिगत राय में उससे भी ज्यादा सौभाग्य है कि आप मेरे शिष्य हैं। और तीसरी बात कि आपको एक ऐसा गुरु मिल सका है जो जीवित गुरु है। मरे हुए गुरु भी बहुत मिलते हैं, जो खुद ही मरे हुए हैं, वे आपको जिंदा नहीं कर सकते। जिन्हें खुद में ही ज्ञान नहीं है, वो आपको चेतना नहीं दे सकते। और फिर यदि हम 1 करोड़ रुपए, 1 अरब रुपए खर्च करके भी यदि हम चाहें कि आज हम कृष्ण के पास में खड़े रह करके गीता का उपदेश सुने, तो समर्थ नहीं है, संभव नहीं है। और यदि हम 5 अरब रुपए खर्च करके भी यदि हम चाहें कि गुरु गोरखनाथ को अपनी आंखों से देख सकें अभी, या उनके शिष्य बन सकें, तो उस जीवित गोरखनाथ के तुम शिष्य नहीं बन सकते। मृत गोरखनाथ के शिष्य बन सकते हो, मृत शंकराचार्य के शिष्य बन सकते हो, क्योंकि वह व्यक्तित्व था और समय में लीन हो गया। तो वह पीढ़ी बड़ी सौभाग्यशाली होती है जो जीवित गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करती है। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी शायद मेरी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त कर सकेगी, जीवित गुरु उनको नहीं प्राप्त हो पाएंगे। और यदि हमने इस समय का सदुपयोग नहीं किया, तुम्हारे जीवन का जो भी समय है, 2 साल, 10 साल, 20 साल, या हम नहीं समझ पाए, जैसा कि मैंने कल बताया कि यदि आपका जीवन का घड़ा अविश्वास और बुद्धि से बहुत लबालब भरा हुआ है, तो मेरे कहने का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अगर दुर्योधन का घड़ा अहंकार से पूरा भरा हुआ था तो कृष्ण के कहने से भी कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर अर्जुन के अज्ञान से घड़ा भरा हुआ था तो कृष्ण को समझाने पर भी उसका अज्ञान दूर हुआ नहीं, बहुत मुश्किल से दूर हो पाया। मगर तब दूर हो पाया जब बहुत समय व्यतीत हो चुका था। इसलिए आप भी 100 कामों को, 100 से कार्यों को लेकर के ढोए जा रहे हैं, और मेरे से भी आपके पास जीवन में बहुत बड़े कार्य हैं। पत्नी को खुश करना है, बच्चों का पालन पोषण करना है, व्यापार करना है, नौकरी करनी है, कुछ कागज के नोट इकट्ठे करने हैं, बहुत काम है। और उसके बाद में यदि कोई समय मिल जाएगा तो 2-4 मिनट के लिए गुरु जी के पास भी चले जाएंगे शौक करने के लिए। चलो गुरु जी आ गए, अब क्या समझ आए भाई, तुम्हारा विचार क्या है? 5-7 दिन रहेंगे? दुकान बंद पड़ी है गुरु जी, तो आज शाम को चला जाऊं, उसका ऐसा विचार है। बाकी ये सब शरीर आपका है, जीवन आपका है, बस आप लोग कुछ ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार, जितनी बार भी शिविरों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बार बार आपके हृदय पर दस्तक देता हूं, आवाज देता हूं। उस दरवाजे को खोलने के लिए हर बार क्रिया करता हूं, हर बार कोशिश करता हूं कि आपके हृदय के दरवाजे खुले। मैं भी बार बार इसलिए प्रयत्न करता हूं कि जो जंग लगा हुआ दरवाजा है शायद कभी न कभी चरमरा करके खुलेगा ही खुलेगा। रोज धक्का देंगे तो कभी न कभी खुलेगा। और आप भी बहुत समर्थ सक्षम हैं कि दरवाजे इतनी मजबूती से बंद कर रखे हैं कि मैं चाहे कितना ही ठकठकाहट करूं, वो दरवाजे पूरे खुलते नहीं। फिर भी मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूं, और मुझे विश्वास है आप पर इसलिए विश्वास है कि आप मेरे ही आत्मीय हैं। मैं अपने आत्मा को या अपने हाथ को बुरा भला नहीं कह सकता। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा हाथ कमजोर है या मेरा पांव कमजोर है या मेरी आंख कमजोर है। ऐसा कहना उचित नहीं है। और आप ही मेरे हाथ और पांव और आंख और नाक और कान हैं, इसलिए मैं आपको किसी प्रकार से ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं कर रहा हूं जो आपको तकलीफदायक हो, मगर ऐसे शब्दों का प्रयोग जरूर कर रहा हूं जो आपकी उन्नति के लिए संभव हो और इस जीवन में हम सिद्धाश्रम जा सकें। जितने भी क्षण मेरे पास हैं सिद्धाश्रम ने दिए हैं, उन क्षणों का अगर उपयोग कर सके तो आप निश्चय ही मेरे साथ वहां तक जा सकते हैं, उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, उस जीवन के ऐश्वर्य को अनुभव कर सकते हैं। और ऐसा क्षण आपके जीवन में आए, मैं ऐसा ही आपको आशीर्वाद दूं। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।